हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि क्या यह बात सच में होती है कि भगवान शिव जी और विधवा स्त्री का चेहरा सुबह देखने से क्या होता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सुबह उठकर सबसे पहले क्या देखना चाहिए, यह प्रश्न कई बार शास्त्रों में उठाया गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि वेद और पुराण सब इस विषय में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते थे। कुछ कहते हैं कि सुबह उठकर अपने ही हाथ की हथेली देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी, धन, सरस्वती, ज्ञान और विष्णु का निवास माना गया है। वही कुछ कथाओं में यह भी वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह उठते ही विधवा स्त्री का चेहरा देख ले तो उसका दिन अशुभ हो सकता है। परंतु प्रश्न यह है कि यह मान्यता कहाँ से उत्पन्न हुई। क्या वास्तव में भगवान शिव जी ने ऐसा कहा था, और यदि कहा तो उसका वास्तविक अर्थ क्या था। आइए इस रहस्यमयी कहानी को जानते हैं। हिमालय की गुफा में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से जिज्ञासावश एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, स्वामी, आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मुझे बताइए, मनुष्य को सुबह उठकर सबसे पहले किसका दर्शन करना चाहिए, जिससे उसका पूरा दिन मंगलमय और सफल हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। मनुष्य का दिन उसके विचारों और कर्मों से बनता बिगड़ता है, परंतु लोक में कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हो गई है। कुछ सही है, कुछ गलत है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, जो केवल बाहरी दर्शन से संबंधित नहीं बल्कि आंतरिक भावना से भी जुड़ा हुआ है। पार्वती बोली, स्वामी, मैंने सुना है कि यदि सुबह उठते ही विधवा स्त्री का चेहरा दिख जाए तो दिन अशुभ हो जाता है। क्या यह सत्य है? शिवजी ने गंभीर होकर कहा, हे देवी, इस श्लोक या वचन का अर्थ लोग अक्सर गलत समझते हैं। सुनो, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। शिवजी बोली, प्राचीन समय में विधवा स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता था। लोग उन्हें अशुभ मानते थे। उनके पास बैठना तक अपवित्र समझते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई स्त्री विधवा होकर अशुभ नहीं बन जाती। उसका चेहरा देखकर कोई मनुष्य अपवित्र नहीं होता। वास्तविक अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह उठते ही किसी दुखी, शोकाकुल या पीड़ित व्यक्ति का चेहरा देखे और उसकी पीड़ा को समझे बिना अपने स्वार्थ में लग जाए, तो उसका पूरा दिन अशुभ हो जाता है, क्योंकि उसने करुणा और सहानुभूति खो दी। शिवजी ने पार्वती को उदाहरण देकर समझाया। बहुत समय पहले उज्जैन नगर में सूरवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा धार्मिक और ईमानदार था। रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देता और फिर अपने व्यापार पर चला जाता। एक दिन जब वह घर से निकल रहा था, तभी गली के मोड़ पर उसे एक विधवा स्त्री दिखी। उसका चेहरा काला और उदास था। उसके कपड़े फटे हुए थे। सूरवीर ने सोचा, आज सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, अब मेरा दिन खराब जाएगा। उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया और उस स्त्री को अपशकुन मानकर वहां से चला गया। परंतु उस दिन उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। शाम को वह
दुखी मन से घर लौटा और सोचा निश्चित ही यह सब उस विधवा को देखने का परिणाम है। उस रात सपने में सूरवीर को भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, सूरवीर तुम मूर्ख हो, नुकसान का कारण वह विधवा औरत नहीं बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुमने एक पीड़ित स्त्री को देखकर करुणा दिखाने की बजाय उसे अपशकुन मान लिया। यही तुम्हारे लिए अशुभ हुआ। यदि तुम उसकी सहायता करते तो तुम्हारा दिन शुभ होता। याद रखो, किसी विधवा का चेहरा अशुभ नहीं बल्कि अशुभ वह विचार है जो तुम्हारे मन में उसके प्रति उठता है। सूरवीर नींद से जागा और अगले दिन उसने उस स्त्री को ढूंढा, उसे अन्न वस्त्र दिए और आदरपूर्वक कहा, माता मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपशकुन समझा, पर अब मैं जान गया हूँ कि असली अपशकुन तो मेरी सोच थी। उस दिन से सूरवीर का व्यापार और भी बढ़ने लगा। पार्वती ने यह कथा सुनकर कहा, स्वामी तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि विधवा का चेहरा अशुभ है? शिव बोले, हे देवी, यह सब अज्ञान के कारण फैला है। किसी भी स्त्री या पुरुष को अशुभ कहना ईश्वर की सृष्टि का अपमान करना है। शिक्षा यह है कि सुबह उठते ही हमें ऐसे दृश्य देखने चाहिए जो हमारे भीतर सकारात्मक दया और ऊर्जा जगाए। यदि किसी विधवा का चेहरा दिख जाए तो उसे अपशकुन मानने के बजाय यह सोचना चाहिए कि आज मुझे किसी दुखी व्यक्ति की मदद करने का अवसर मिला है। यही सोच व्यक्ति का भाग्य बदल देती है। शिवजी ने पार्वती को दूसरी कहानी सुनाई। मथुरा नगर में एक ब्राह्मण था, दीनदयाल। एक दिन वह सुबह स्नान कर गंगा तट की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी विधवा महिला दिखी। वह भूखी प्यासी थी। दीनदयाल ने सोचा, सुबह सुबह इसका चेहरा दिख गया, अवश्य कोई शुभ संकेत है कि आज मुझे पुण्य करने का अवसर मिलेगा। उसने तुरंत उसे भोजन कराया, वस्त्र दिए और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। उस दिन से दीनदयाल का जीवन सुखमय समृद्धि से भर गया। शिवजी ने अंत में पार्वती से कहा, हे देवी, सुबह उठकर यदि कोई विधवा स्त्री दिख जाए तो उसे अशुभ न मानकर अपने पुण्य का अवसर समझो। वही सच्चा धर्म है, वही शिव का मार्ग है। दोस्तों, भगवान शिवजी ने विधवा स्त्री का चेहरा सुबह देखने को कभी भी अशुभ नहीं बताया। असली बात यह है कि सुबह का पहला दर्शन करुणा, दया और सकारात्मकता से जुड़ा होना चाहिए। विधवा या किसी भी दुखी व्यक्ति को देखकर उनकी सहायता करना ही वास्तविक शुभ संकेत है। अशुभ चेहरा नहीं होता, अशुभ केवल मन की सोच होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानवता ही सबसे बड़ा शुभ है और करुणा ही सबसे बड़ा सौंदर्य। आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।